लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट बस कुछ घंटे दूर है। 4 जून को मतगणना के साथ पता लग जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन अक्सर हारने वाली पार्टी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ती हुई नजर आती है। चलिए आज समझते हैं आखिर वोटिंग वाले दिन कैसे होती है वोटों की गिनती और कौन करता है वोटों की गिनती। काउंटिंग सेंटर के अंदर कौन कौन जा सकता है, मतगणना के बाद ईवीएम का क्या होता है, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे सवालों के जवाब। दरअसल मतगणना वाले दिन सुबह 7 बजे के आसपास प्रत्येक दल के उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर भी मौजूद रहते हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। इसके बाद ईवीएम की कंट्रोल यूनिट काउंटिंग वाले टेबल पर लाई जाती है। इस प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी कराई जाती है। सीसीटीवी से भी निगरानी होती रहती है। टेबल पर रखने के बाद प्रत्येक कंट्रोल यूनिट की यूनिक आईडी और सील का मिलान किया जाता है। इसे हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को भी दिखाया जाता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट में बटन प्रेस करने के बाद हर उम्मीदवार का वोट ईवीएम में उनके नाम के आगे दिखने लगता है। किसी भी काउंटिंग सेंटर के एक हॉल में कुल 15 टेबल लगी होती है। 14 टेबल काउंटिंग के लिए और 1 टेबल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए होती है। कौन सा कर्मचारी किस टेबल पर काउंटिंग करेगा यह बहुत सीक्रेट रखा जाता है। मतगणना वाले दिन सुबह 5-6 बजे के बीच हर जिले का निर्वाचन अधिकारी रैंडम तरीके से कर्मचारियों के हॉल और टेबल को अलॉट करता है। वोट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास अधिकार होता है कि वो किसी विशेष परिस्थिति में टाइम आगे पीछे कर सकता है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। इसमें करीब 30 मिनट का वक्त लगता है। पोस्टल बैलेट की गिनती के तुरंत बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होती है। पहला रुझान सुबह 9 बजे के आसपास आना शुरू हो जाता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मतगणना स्थल के प्रत्येक हॉल में हर टेबल पर उम्मीदवार की तरफ से एक एजेंट मौजूद रहता है। किसी एक हॉल में 15 से ज्यादा एजेंट नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार अपने एजेंट का चयन खुद करता है और जिला निर्वाचन अधिकारी को उसका नाम, तस्वीर जैसी चीजें शेयर कर देता है। काउंटिंग वाली तारीख से 1 दिन पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार के एजेंट का नाम, फोटो सहित सारी चीजें जारी कर देता है। अब सवाल यह उठता है कि काउंटिंग सेंटर के अंदर कौन जा सकता है। दरअसल काउंटिंग सेंटर के अंदर मतगणना कर्मचारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सुरक्षा कर्मी और एजेंट ही जा सकते हैं। जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी उम्मीदवार के एजेंट को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। मतगणना में तैनात सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के अलावा किसी को भी अंदर मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रिकाउंटिंग कब होती है। यदि किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट को डाटा में गड़बड़ी की आशंका है तो वो रिकाउंटिंग यानी दोबारा मतगणना की मांग कर सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक जब तक आधिकारिक तौर पर रिजल्ट की घोषणा नहीं हो जाती तब तक कोई भी उम्मीदवार रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। सवाल यह भी है कि आखिर कौन करता है हार जीत का ऐलान। इसका जवाब है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 63 में। मतगणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर हर उम्मीदवार को मिले वोट का डाटा रिजल्ट शीट में डालते हैं और इसके बाद रिजल्ट की घोषणा कर देते हैं। वही साथ साथ विजेता उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट भी देते हैं। सवाल यह भी है कि काउंटिंग के बाद ईवीएम का क्या होता है। इसका जवाब है काउंटिंग पूरी होने के बाद ईवीएम दोबारा स्ट्रांग रूम में रख दी जाती है। नियम अनुसार काउंटिंग के 45 दिनों तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखना होता है। इसके बाद इसे दूसरे स्टोर में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या फिर हेरा फेरी की जा सकती है। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बीच में ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा काम होता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।